कल 28 तारीख को हुकूमती कमेटी ने जवाब देना है इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात का। अवैस साहब की रिस्पेक्ट और ऑनर में मैं बात नहीं कर रहा 190 मिलियन पाउंड केस की, क्योंकि वो उससे बुरा माना, उन्होंने कहा कि जिस पे बात नहीं होनी चाहिए, ये सब जुडिस मामला है, चलें नहीं करते, उनके रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा। मुसद्दिक साहब 28 तारीख को कल मेरे ख्याल से आप इनकी जुडिशल कमीशन समेत सारी बातों को रिजेक्ट कर देंगे, तो उसके बाद मामला किस तरह आगे चलेगा? क्योंकि अवैस साहब ने पिछले हफ्ते हमें शो में बताया था कि इमरान खान ये बाजी जीत गया, इस तरह के उसने जुडिशल कमीशन की ऑफर कर दी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, आपकी हुकूमत भाग गई और कल भाग जाएगी, तो उसके बाद साबित हो जाएगा कि इमरान खान सच्चा है, उसकी दाल में कोई काला नहीं। मुसद्दिक साहब, ये कामरान साहब बड़ी आप अजीब बात करते हैं कि आप रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे। ये इतनी अजीब बात है, यानी एक फैसला आ चुका है, सबजुडिस नहीं है। फैसले के ऊपर और फैसले का तनकीदी जायजा लेना जो है वो हर बंदे का हक है। हम कोई सबजुडिस मैटर नहीं डिस्कस कर रहे, हम अपील नहीं डिस्कस कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं वो फैसला जो हाई कोर्ट की तरफ से आ चुका है। वैसे ही शख्स को जिसको आप मोहब्बत से मीडिया टाइकून, जी वैसे ही जिसको आप मोहब्बत से मीडिया टाइकून कहते हैं, उसका नाम अभी भी मैं लूं तो आप बीप कर देंगे। इस वजह से वो मीडिया टाइकून जिनका जिक्र हो रहा है उनका तो वैसे आप नाम नहीं ले सकते। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 दफा नाम लूं तो 9 दफा बीप होता हूं। इस वजह से आप ये मत कहें, मुझे ये मत कहें कि ये एहतराम और मोहब्बत और ये और नहीं नहीं, ये तो मैंने अवैस साहब को उसमें किया, वरना मैंने तो प्रोग्राम शुरू में किया सर, मैंने किसी और की रिस्पेक्ट में नहीं किया। ये मैं आपको कह रहा हूं, मेरे पे किसी का प्रेशर नहीं मेरे भाई। मैं आपको ये कह, अरे भाई, अरे कामरान साहब, मैं आपको 190 मिलियन पाउंड दे दूं वजीर के तौर पे, अदना वजीर, वजीर आजम नहीं, तो आप मुझे नहीं कहेंगे मैं करप्ट हूं। और अगर मैं आपसे 450 कनाल जमीन भी ले लूं और फिर भी आप मुझे नहीं कहेंगे करप्ट हूं। और मैं अपने किसी मुशीर को बोलूं कि वो मेरे बिहाफ पे जाके साइन कर दे वहां पे जाके। यहां से वजीर आजम का अगर आपस का उनका मामला था तो वजीर आजम किस चीज के तहत उन्होंने अपने मुशीर को कहा कि तुम जाके एग्रीमेंट जो कर भी लिया, मेरी बात सुने, तो अच्छा वैसा आपकी बारी आ रही है, वापस नहीं बात सुने, मुसद्दिक साहब जरा वक्त की किल्लत है, मेरे मेरी बात सुनिए जरा, बात करने सुनिए मुसद्दिक साहब, नहीं ये क्या बात कंक्लूड कर रहे हैं बात आपकी, मैं बताता हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, सुने। अभी आप घंटा और आप कौन सा बड़ा केस है, बात सुनने ना मेरी, 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक आप 100 दफा करें प्रोग्राम, बिल्कुल उसी तरह चलाएं। मेरी बात, आपका पॉइंट आ गया, ये पहले मेरी बात सुन लें आप। हम अवैस साहब, आप किसी सवाल का जवाब देने की पोजीशन में है इस वक्त, जो ये सवाल आप कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए ना आप। जी जी अवैस साहब, आप कह रहे हैं कि ये सब जुडिस नहीं है, अपील जो है ये कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग है एज पर लॉ। तमाम चीज जो ट्रायल कोर्ट में हुआ वो एक एक चीज खुलेगी वहां पर। नहीं तो आप कह रहे हैं कि सबजुडिस नहीं है, डोमेन में आ चुका है, और किसको कहते हैं? फैसला पब्लिश हो चुका है, सबजुडिस इशू, फैसला सब लोगों के हाथ में हो पड़ा गया हुआ है। पब्लिश, आप लेकिन कह रहे हैं मेरे इस फैसले पे आप दोनों लड़ रहे हैं, हो रही है। अब मैं जरा कायरा साहब के पास चला जाऊं, अपील आर्गू हो रही है, मैं तो अपना नुक्ता नजर दिया, मैंने कायरा साहब बात करना चाहते हैं करें, इजाजत दे मुझे जरा, आप दोनों हजरात। कायरा साहब, हुकूमत ने कहा था कि जुडिशल कमीशन अपनी बात की, आपको बनाना या ना बनाना हमारे इत्तेहादियों के साथ मुशावरत पे। अब ऐसा, एक सेकंड सर, मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूं, आप फिर उस तरफ ले जा रहे हैं। कायरा साहब, ये हुकूमत ने कहा था कि जुडिशल कमीशन या इनकी शराइत पीटीआई की मानना ना मानना हम पीपल्स पार्टी और दूसरों से मुशावरत के बाद वो कल बताएंगे। आपने क्या मशवरा दिया जुडिशल कमीशन के मामले पे हुकूमत को सर? फेयर बात है या अनफेयर बात है? मेरी बात तो मेरी जमात से, ये जो लोग हमारे कमेटी में हैं उनसे नहीं हुई, लेकिन कामरान कौन सा जुडिशल कमीशन, किसका फैसला सुनाना है? 9 मई पे कमीशन तो डायलॉग तो खत्म नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, डायलॉग तो खत्म कर गई ना पीटीआई। जब एक फरीक उस सारे अमल से ही बाहर निकल गया, उसने कहा हम डायलॉग ही नहीं करते, तो फिर कौन सा फैसला, कौन सी चीज सुनानी है? हमने हवाओं को या उन कुर्सियों को या उन दीवारों को सुनाना है? दूसरा फरीक नहीं है तो क्या हमने उनकी खुशामद में जाना है? ऐसे तो नहीं होता ना। और फिर वो ये कंडीशन लगाएं कि अच्छा पहले गवर्नमेंट कमीशन का फैसला कर दे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कमीशन जारी रखना है, डायलॉग जारी रखना है कि नहीं। ये क्या हुआ कि आप शर्त रख के कर रहे हैं? हुकूमत की इतना मतलब हाथ चक्की के नीचे आ गया है कि आप कह रहे हैं कि जी हमारी मर्जी, उसके बाद हम देखेंगे। आप अपने यूनिलैटरली 7 दिन देने के बाद यूनिलैटरली आप विड्रा कर जाते हैं
कि मुसद्दिक मलिक ने ये कहा है, कमर जमान ने ये कहा है, ख्वाजा असद ने ये कहा है, लिहाजा हमने अज्यूम किया है कि इससे कुछ नहीं निकलेगा। तो आपके दसियों लोगों के नाम हम बता देते हैं, फलाने फलान प्रोग्राम में, फलाने फलान प्रोग्राम में ये कहा है। तो इस तरह तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अगर कुछ निकलना ही नहीं इससे अब। देखिए, वे फॉरवर्ड तो सिंपल एक है। एक तो ये है कि पीटीआई अपना फैसला रिव्यू करके डायलॉग में आगे बैठे, बिल्कुल आगे बढ़े। और अगर उनका ये ख्याल हो कि हमने हुकूमत को चित करना है और हुकूमत का ये ख्याल हो कि हमने पीटीआई को चित करना है, तो ये दोनों गलत होंगे। तरीकाकार यही है, अब पीटीआई अपना एजेंडा सामने रखेगी, गवर्नमेंट उस एजेंडे पर रिप्लाई करेगी, फिर डिबेट होगी और अल्टीमेटली अपने अपने पॉइंट्स को थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। ठीक है सर। और कोई मिडिल वे तलाश करना पड़ेगा। ठीक, डायलॉग मिडिल वे का होता है, डायलॉग किसी दूसरे की शिकस्त के लिए नहीं होता। ये मुकदमा नहीं है कि एक ने जीतना है, एक ने हारना है। कायरा साहब, वैसे अभी तो ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन मजा नहीं आया, आप आए भी लेट। अब आपको पेनल्टी के तौर पे दोबारा आना चाहिए कल या परसों। मैं उस पर बात करता हूँ ब्रेक से आने के बाद आपसे। अवैध साहब, ब्रेक पे जा रहा हूँ, आप खुश हैं मेरी परफॉर्मेंस से? देखिए, आपने कहा मैंने मुसद्दिक मलिक साहब की बात को डिसरिगार्ड कर दिया, मैंने 190 मिलियन पाउंड डेजिग्नेटेड अकाउंट से बात ही नहीं की। खुश है ना आप? खुशी खुशी ब्रेक में भेज रहे हैं मुझे। मैं नहीं, बिल्कुल खुश है। मैं मुसद्दिक साहब से भी नाराज नहीं हूं। आपकी खुशी मुझे ज्यादा अजीज है।